हम लोग का दिक्कत है पानी, हम लोग का गाँव में पानी का बहुत जरूरत है ना। टोला में हम लोग का कोई पानी का साधन नहीं है दादा। नाला का किनारे में हम लोग जो गड्ढा खोदे हैं, मर्द हो पुरुष हो महिला हो, सब आदमी आते हैं एक घना जंगल में ना, एक एक कटोरा करके वो लोगों को हम लोग बंटोरा कर देते हैं पानी। कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। शिकायत किए थे पर नहीं, अभी तक कुछ किया नहीं। घना जंगल है, हम अकेले नहीं आते हैं। अकेले आने में डर लगता है, जब कोई घर से आता है तभी उन्हीं के साथ आते हैं। प्यास का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन क्या प्यास की कोई बिरादरी होती है? शायद हाँ, क्योंकि प्यास जब हद से गुजर जाती है तो इंसान मौत का डर भी भूल जाता है। ये शब्द नहीं बल्कि उस कड़वी हकीकत की चीख है जो जमशेदपुर की चमचमाती लाइटों से महज 25 किलोमीटर दूर बोटा गांव की पथरीली जमीन पर बिखरी पड़ी है। कहने को तो हम 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया में सांस ले रहे हैं, मंगल पर पानी खोज रहे हैं, लेकिन झारखंड के इस बदनसीब गांव की गोद में आज भी आदिम युग का अंधेरा है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि क्या आप अपने मासूम बच्चे के सूखे होठों से उस नाले का पानी लगा सकते हैं जिसमें जानवर नहाते हो, जहां कीचड़ है, जहां बदबू है, जहां बीमारियां रेंग रही हैं? नहीं ना। लेकिन बोटा गांव की माओं के पास ये मजबूरी हर रोज का नसीब है, या यूं कहें कि उनकी किस्मत में लिख दिया गया है। यहाँ की बेटियां अपनी हथेली पर जान लेकर जंगली हाथियों के इलाके से गुजरती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि एक घड़ा जहर ला सके, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट विकास के उन खोखले दावों की पोल खोलती है जो फाइलों में तो जिंदा है, लेकिन बोटा की इन बूंद बूंद को तरसती आंखों में दम तोड़ चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। जमशेदपुर की चमक धमक वाली लाइटों से महज 25 किलोमीटर दूर पटमदा प्रखंड का बोटा गांव आज भी सरकारी सुविधाओं से महरूम है, आदिम युग में जीने को मजबूर है। बोटा गांव पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बसा है। कुदरत ने यहाँ हरियाली तो दी है, लेकिन यहाँ के बासिंदों के नसीब में साफ पानी लिखना भूल गए। जब शहर के लोग प्यूरिफायर और मिनरल वाटर के विज्ञापनों में उलझे हैं, तब बोटा गांव की बेटियां और बहुएं तपती दोपहर में नंगे पांव पथरीले रास्तों पर निकल जाती हैं। उनके कंधों पर सिर्फ घड़ा नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी का बोझ होता है। झारखंड जल जंगल जमीन की लड़ाई वाली जमीन है। झारखंड उन आंदोलनकारी आदिवासियों की जमीन है, लेकिन आज बोटा के आदिवासियों के पास आज अपनी प्यास बुझाने के लिए एक चापाकल तक नहीं है। पिछले 15 सालों से यहाँ विकास की फाइलें दफ्तर की धूल फांक रही हैं, जबकि ग्रामीणों के गले धूल से सूखे जा रहे हैं। जरा सोचिए कि आप नाले के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें जमा होने वाले गंदे, मटमैले और बदबूदार पानी को अपने बच्चों को पिला सकते हैं? नहीं। लेकिन बोटा गांव के लोग हर दिन यही करते हैं। ग्रामीणों ने नाले के पास एक छोटा सा चुआ, जो मिट्टी का गड्ढा होता है, उसे खोद कर एक चुआ बनाते हैं जिससे वो पानी निकालते हैं, ताकि रात भर उस गड्ढे में नाले का पानी रीस रीस कर जमा होता है। सुबह महिलाएं वहां पहुंचती हैं, उस गंदे पानी को कपड़े में छानती हैं और उसे अमृत मानकर घर ले जाती हैं। इसी गांव की ग्रामीण सोमती हांसदा की नम आंखें कहती हैं कि हमें पता है कि ये पानी हमें बीमार कर देगा, लेकिन प्यास से मरने से बेहतर है कि गंदा पानी पीकर जी लिया जाए। हमारे बच्चों के पेट में दर्द होता है, शरीर पर दाने निकल आते हैं, लेकिन हम क्या करें? बोटा गांव की त्रासदी सिर्फ गंदे पानी तक सीमित नहीं है। पानी लाने का ये सफर मौत के साए में तय होता है। गांव जो है वो घने जंगल और पहाड़ों से घिरा है, जहां जंगली हाथियों का बसेरा है। हम लोग का दिक्कत है पानी, हम लोग का गाँव में पानी का बहुत जरूरत है ना। पानी लेने हम लोग आए हैं। कैसे लेती हो पानी? हम लोग ये छान के लेते, गड्ढा करके
पानी से हम लोग पानी नाला से पानी हम लोग छान करके खाना बनाते हैं, लोग पीते हैं। सब कुछ ये पानी में। संगीता हांसदा बताती हैं कि कई बार जब वो पानी भरने कुआं के पास जाती हैं तो झाड़ियों के पीछे हाथियों की चिंगाड़ सुनाई देती है। प्यास बुझाने की जद्दोजहद में यहाँ की महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालती हैं। हमारे गांव में पानी का दिक्कत है। हमारे गांव में पानी कुआं से लेके जाते हैं, छान छान के उसी से खाना बनाते हैं, उसी को पीते हैं। गांव में कोई नल चापाकल कुछ भी ऐसा कुआं? कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई अधिकारी से तुम लोगों ने शिकायत किया कभी? नहीं, शिकायत किए थे पर उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। हाँ, ये घना जंगल है, हम अकेले नहीं आते हैं। अकेले आने में डर लगता है, जब कोई घर से आता है तभी उन्हीं के साथ आते हैं। सरकार ने उन्हें सड़क नहीं दी, बिजली नहीं दी और अब तो कुदरत का सबसे बड़ा उपहार पानी भी उनसे छीन लिया गया। बोटा गांव में पानी का बंटवारा किसी कीमती संपत्ति की तरह होता है। हर परिवार को दिन भर के लिए मुश्किल से एक हांडी पानी मिलता है। इसी एक हांडी में खाना बनाना है और इसी हांडी से प्यास भी बुझानी है, इसी में सफाई करनी है। सोनाराम बेसरा का तो दर्द छलक जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं 15 साल हो गए हमने नेताओं को वोट दिया, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन हमारी गरीबी और हमारी प्यास किसी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं बनी। कदोगड़ा टोला में हम लोग का कोई पानी का साधन नहीं है दादा। फिर तो इसी पानी हम लोग नाला का किनारे में हम लोग जो गड्ढा खोदे हैं, हम लोग मर्द हो, पुरुष हो, महिला हो, सब आदमी आते हैं एक घना जंगल में। वो लोगों को हम लोग बंटोरा कर देते हैं पानी। कैसे बंटवारा ना एक एक कटोरा करके, ये देख रहा है कटोरा, हर एक हंडी रखा हुआ है, सब आदमी को हम लोग एक एक कटोरा करके देते हैं। उसी में हम लोग ले जा करके खाना भी बनाते हैं, या कोई आदमी पथोतिया भी आ गया है उसको भी एक गिलास पानी पिला सकते हैं। कितना घर है आपके बोटा गांव में? बोटा गांव में वैसा हमारा कदोगड़ा टोला में है 14 घर में हम लोग यही छोटा मोटा गड्ढा का पानी में हम लोग समिति करते हैं। हमें इंसान ही नहीं समझा गया। जब इस गंभीर मुद्दे पर जमशेदपुर के डीसी से सवाल किया गया तो उनका जवाब भी वही था जो दशकों से भारतीय नौकरशाह देती आ रही है। कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं थी। ये जवाब अपने आप में एक त्रासदी है। शहर से 25 किलोमीटर दूर सिर्फ एक पूरा गांव मर रहा है और प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है, भनक तक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उपायुक्त अब टीम भेजे और निरीक्षण करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन बोटा के लोगों के लिए आश्वासन नया नहीं है। अभी आपके द्वारा मुझे ये सूचना दी गई है और एक वीडियो भी दिखाया गया है इससे संबंधित। ये काफ़ी दुखद स्थिति है। मैं बड़ाम प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को अभी तत्काल आदेश दे रहा हूँ कि वो स्थल निरीक्षण करके पहले इसकी जांच कर ले और तदनुरूप जो है जो यथाशीघ्र जो व्यवस्था की जा सकती है वहाँ पे वो सुनिश्चित करें। उन्होंने सालों से ऐसे कई वादे सुने जो पहाड़ों की हवाओं में कहीं खो गए। झारखंड का निर्माण आदिवासियों के अस्मिता और उनके हक के लिए हुआ, लेकिन बोटा गांव के सनातन महतो और संदीप कुमार जैसे युवाओं के चेहरे पर मायूसी और आक्रोश है। वो पूछते हैं कि क्या उनका अपराध सिर्फ इतना है कि वो शहर की चकाचौंध से दूर एक पहाड़ पर रहते हैं। तो सर सब चीज़ का है हम लोग का, या मतलब देखिए जानवर का डर है। जैसे शिकार का 2 रोज पहले जैसे 37 को हाथी अंदर आया था जंगल में, फिर घुमा फिरा 2 रोज तबाह किया इधर उधर, फिर अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ दिन से। तो मतलब ये अभी सीजन हो गया आम का, आम पेड़ में आता है आम खाने के लिए, फिर आपका नाला में पानी पीने आता है। अभी इसीलिए कोई भी आता है पानी लेने तो साथ में 2-5 आदमी आने पड़ता है। टंकी लगा हुआ है 2018-19 में शायद लगा था, मगर अभी तक इसका पानी का तो कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग को। और आज तक इस चापाकल से कभी मान इसका पानी से टंकी वाला पानी कभी आज तक यूज नहीं कर पाए। इसका मोटर भी यहाँ गड्ढा किया हुआ बगल में, लेकिन वो मोटर आज तक नहीं लगा। कोई इसके लिए हम लोग बहुत सारे बोले भी हैं, जिसको हमारे प्रतिनिधि जो मुखिया साहब वगैरह, लेकिन आज तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ और कोई देखने भी नहीं आया। पानी का व्यवस्था अभी फिलहाल पीने के लिए तो नहीं है। हम लोग जो झरना वाला पानी है, दलमा झरना,
उसी से पानी लेकर के आते हैं और खाना पीना सब वहीं से हो रहा है। एक चापाकल है हम लोग का, जो कि सरकारी डिपार्ट से ही बना था पहले, मगर वो क्या है कि वो कभी चलता है फिर कभी बंद हो जाता है। और जैसे गर्मी का सीजन में उसमें पानी नहीं आता है, आएगा भी तो वो ईटा का जैसे गुंडी आता है इस तरह का कुछ, वो दाना वगैरह निकलता है उसमें पानी नहीं, पीने का व्यवस्था पानी नहीं, वो बिल्कुल भी उसमें वो कचरा पानी आता है, लाल 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 कलर का पानी आता है। ये केवल पानी की कमी नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति, एक पूरी आबादी के अस्तित्व पर संकट है। जब एक माँ अपने बच्चे को नाले का गंदा पानी पिलाती है तो उसके कलेजे पर क्या बीतता होगा, जरा सोचिए। उस समय वो केवल प्यास नहीं बुझाती बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी तोड़ती है, चोट पहुंचाती है। बोटा गांव की ये तस्वीरें हमारे समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा है। क्या 15 साल एक चापाकल लगाने के लिए काफी नहीं थे? क्या उन मासूम बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है जो हर दिन दूषित पानी पी रहे हैं? क्या जिला प्रशासन केवल तब जागेगा जब कोई बड़ी महामारी या अनहोनी इस गांव को निकल जाएगी? प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जांच की बात कह रहा है, लेकिन बोटा गांव को अब फाइने नहीं, फिल्टर किया हुआ साफ पानी चाहिए। उन्हें आश्वासन नहीं, अमृत चाहिए। उन्हें अपना हक चाहिए। कई सरकारें आई गई लेकिन बोटा गांव को उनका हक नहीं मिला। इस गांव की ये तस्वीरें किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, हमारे सिस्टम की हकीकत है, जिसे देखकर शायद पत्थर दिल भी पसीज जाए। यहाँ के आदिवासियों ने 15 साल तक इंतजार किया और इस लम्हे में कई आदिवासी मुख्यमंत्री आए, लेकिन उनके लिए वो सूरज नहीं आया जब उन्हें साफ पानी मिले। उन्होंने हर चुनाव में अपनी उंगली पर स्याही लगाई, इस उम्मीद में कि अगली बार उन्हें नाले का गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा। सवाल उठना लाजमी है कि क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या फिर बोटा जैसे गांव हमारे विकास के रथ के नीचे कुचले जा रहे हैं। जब तक बोटा के हर घर में साफ पानी नहीं पहुंचता, तब तक विकास की हर बात बेमानी है, हर दावा झूठा है और हर नारा एक ढोंग है। उम्मीद है अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो हमारे पास दिखाने के लिए नाले का कीचड़ नहीं बल्कि नलों से गिरती खुशहाली की बूंदें होंगी। कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ का बच्चा साफ पानी पीते हुए नजर जरूर आएगा। हम जमीनी हकीकत भी जल्दी आपको दिखाएंगे जब ये प्रशासन के जानकारी में अब आ गया है। डीसी ने आदेश भी दिए, टीम भी गठित हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में बोटा गांव की तस्वीरें क्या होती हैं ये हम जमीन से आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं? अगर आप बोटा गांव से हैं, अगर आप मोबाइल चलाते हैं, ये खबर आप तक पहुंची है तो हमें बताइएगा जरूर कि क्या वहां पे वृद्धि हो रही है, किस तरह से आपके इलाके में टीम पहुंची है और आपके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही, पानी लाने की व्यवस्था किस तरह से की जा रही हैं। अगर आप झारखंड के बाहर से भी ये खबर देख रहे हैं तो आपका इस बारे में क्या राय है, बताइएगा जरूर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।